कल का डेरिवेशन आपने देखा था कि हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त किया और फिर हमने गुरुत्वीय विभव का भी प्राप्त कर लिया था, क्योंकि दोनों एक ही जैसा डेरिवेशन था। लेकिन स्थितिज ऊर्जा में एक पॉइंट हमने कहा था छूट रहा है ना, लेकिन उसको बाद में बताएंगे, तो उसी को देख लीजिएगा। जैसे ये m द्रव्यमान का पिंड था, इस जगह पे कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा था, इसके कारण ये सरफेस मान लो, सरफेस माने सतह, ठीक। ये h ऊंचाई हो मान लो और ये r हो, ठीक। तो u एट एनी हाइट h कितना हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा u मतलब स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करने का प्रतीक चिन्ह था u। तो u एट एनी हाइट h क्या हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल गलत जवाब। r प्लस h होता है, नीचे सिर्फ r होता था, स्क्वायर नहीं होता था। डेरिवेशन किए, ऐसे करने से क्या फायदा कि फॉर्मूला तक नहीं पता चला, 5-5 बार डेरिवेशन करके लाए। यही तो होगा। सतह पर देखो, इधर देखो, सतह पर बताओ u एट सरफेस, u एट सरफेस, बोलो फॉर्मूला बोलो। सिर्फ r ना, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U इक्वल्स क्या हो जाएगा? UH माइनस UH, ठीक। UH कितना है? माइनस माइनस इसका भी अब ये प्लस हो जाएगा तो पहले लिख लो। GMM कॉमन ले लिया जाए क्या? यस सर। तो यहाँ 1 बचेगा प्लस में, और माइनस यहाँ क्या बचेगा? बोलो, बचेगा ना भाई? क्या कह रहे भैया? ठीक भाई, इतने कोई टेंशन? अब लघुत्तम ले लिया जाए। GMM R प्लस H लघुत्तम हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अच्छा गुणा कर दीजिए, R प्लस H माइनस R, ऐसा हो जाएगा क्या? R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। इतने में कोई टेंशन नहीं है ना। डेल्टा U इक्वल्स, यहाँ पे देखिए डेल्टा U इक्वल्स क्या आया बोलो? इतने में कोई टेंशन नहीं है ना। स्मॉल g तथा कैपिटल G में संबंध, बोलो। तो GM इक्वल GR स्क्वायर होगा ना, यहाँ रख सकते हैं GR स्क्वायर। देखो इधर देखो, डेल्टा U इक्वल्स GM की जगह पे अभी चलो देखो लिख दे, GR स्क्वायर लिख दिया GM की जगह पे। बचा क्या? MH बचेगा ना, H क्या है बचेगा। हम बात करते रहना मिलती। अच्छा यहां से R कॉमन ले लिया जाए, एक R है, एक R और कॉमन लेते जा रहे हैं। देखो इसमें से तो कह रहे हैं इसके पास तो है R, इसके पास R नहीं है तो R से गुणा भाग कर सकते हैं, तो ऊपर वाला कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा ना। बोलो, 1 प्लस H अपॉन R आ जाएगा क्या? नहीं आया। आया कि नहीं आया? R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। तो डेल्टा U इक्वल्स क्या आ गया? ये जो हम लोग फॉर्मूला रखते हैं स्थितिज ऊर्जा का mgh, वो एक्चुअल में mgh नहीं होता।
mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r होता है। तो कुछ लोग सोचेंगे तो हर जगह सही कैसे हो जाता था? यस सर, सही बात है नहीं? तो पृथ्वी के निकट की स्थिति देखिए यहाँ पे, पृथ्वी के निकट की स्थिति निकट h इज नियरली इक्वल 0 हो जाएगा। पृथ्वी के निकट का मतलब है h बहुत कम हो जाएगा। h इज वेरी स्मॉल, ऐसे लिख दो, h इज वेरी स्मॉल, h बहुत अल्प है, अल्प होगा निकट के लिए। तो h अपॉन r, r तो पृथ्वी की त्रिज्या है ना, r पृथ्वी की त्रिज्या है, h बहुत कम है, h अपॉन r नियरली इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसमें h अपॉन r के प्लेस पे 0 रखो, mgh अपॉन 1 प्लस 0, तो ये पूरा 0 हो गया ना, सब खत्म। mgh बचा, हाँ, तो डेल्टा u इक्वल्स क्या है भैया? mgh। तो ये हुआ डेरिवेशन। mgh जो आप अप्लाई कर लेते थे वो इसी रीजन से अप्लाई कर लेते थे कि आप पृथ्वी के क्या होते थे, बहुत निकट होते थे। तो पृथ्वी के जब दूर होंगे तब यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्यों जुड़ा है बेटा? आ गया है ना? तो अपने मन से करना है इसको। जी सर, ओके। तो देखिएगा इसमें बाहर और पृष्ठ पर तो वही हो जाएगा जैसे पिछले में किया था हम लोगों ने। ये गोला है m मास का, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको निकालना है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी स्मॉल r डिस्टेंस पे। स्मॉल r डिस्टेंस पे किसी के लिए वो पोटेंशियल निकालना है। m इक्वल्स यहाँ 1 kg हो गया था, याद हो तो। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। सही बात है। तो गोले के बाहर पहला क्या है भैया? गोले के बाहर का मतलब है ये, अगर ये कैपिटल R है तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V आउट का माइनस GM अपॉन R हो जाएगा ना? यस सर। गोले की सतह पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। बोलो भाई। तो V सरफेस हो जाएगा माइनस GM अपॉन कैपिटल R। गोले के अंदर में क्यों जुड़ जाएगा? वो बड़ा कर दो। हाँ, गोले के अंदर देखिएगा तो गोले के अंदर देखिए स्मॉल r लेस देन कैपिटल R की बात, मतलब यहाँ पे कहीं पोटेंशियल, यहाँ पे कहीं मान लो पोटेंशियल निकालना है। तो अब देखो जो तीव्रता थी, सुनो, तीव्रता बाहर अलग है और अंदर अलग है। तो जो कैलकुलेशन होगा वो बाहर के लिए अलग होगा, अंदर के लिए अलग होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम लोग E का फॉर्मूला पढ़े थे, E आउट था माइनस GM अपॉन R स्क्वायर, था या नहीं था? E सरफेस था माइनस GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, E इन साइड था। बोलो कोई किसी को याद हो तो? स्मॉल r स्क्वायर था? बिल्कुल नहीं था। कोई लोग पीछे टीप रहे, r क्यूब था और ये स्क्वायर ऐसा, ठीक। तो अब देखो बाहर क्षेत्र की तीव्रता अलग है, अंदर क्षेत्र की तीव्रता अलग है, मतलब ताकत अलग है। तीव्रता बोले तो एकांक आवेश पर, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल। तो एकांक द्रव्यमान पर बाहर अलग बल लग रहा है, अंदर अलग बल लग रहा है। जैसे हम इस वस्तु को मान लो ला रहे हैं और कोई इसको ज्यादा जोर से ढकेल रहा है, फिर कोई अलग ताकत से ढकेलने लगा, तो इसका मतलब हमको अलग अलग कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं आया। जब आप जैसे मान लो ये खींच रहे हो और हम इसको ला रहे हो, तो ये उसी ताकत के विरुद्ध तो हम इसको रोकेंगे। ये खींच रहे अपनी तरफ, नहीं जाने देंगे, ये खींच रहे लेकिन हम धीरे धीरे ले जा रहे। तो इनकी ताकत अलग है,
अब वो अंदर, अब मान लो गोले के अंदर बैठे, वो अलग ताकत से खींचने लगे, यहां तक इन्होंने अलग ताकत से खींची, अब वो अलग ताकत से खींचने लगे, सपोज ज्यादा ताकत से खींचने लगे, तो अब हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ना उसको रोकने के लिए, कि कार्य एक जैसा होगा। बोलो भाई, कार्य अलग अलग होगा ना? क्यों अलग अलग होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अलग अलग बल है। तीव्रता मतलब बल ही तो है। तो तीव्रता बाहर अलग है, अंदर अलग है, मतलब बाहर बल अलग है, अंदर बल अलग है, तो बाहर कार्य अलग होगा, अंदर कार्य अलग होगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अरे आ रही है ना बेटा? तो इसका मतलब है जो द्रव्यमान है उसको 2 स्टेप में लाना पड़ेगा। द्रव्यमान को कैसे लाना पड़ेगा? 2 स्टेप में। पहले बाहर से पृष्ठ तक लाइए, क्योंकि पृष्ठ तक बल एक जैसा है, पृष्ठ तक बल यही इसी तरीके का है ना, तो बल एक जैसा। फिर यहां के बाद अंदर दूसरे स्टेप में लाइए, दूसरा कार्य करिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? तो ये जो कार्य है ये 2 रूप में होगा। वी इन पहले कहां से लाइए? इन्फिनाइट से सरफेस पे लाइए। कहां से लाइए? इन्फिनाइट से सरफेस पे लाइए। फिर कहां तक लाइए? सरफेस से आर तक लाइए। इन साइड आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे ला रहे हैं ना, ये स्मॉल आर है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? इंटीग्रेशन का साइन कहां से कहां लाना है? इन्फिनाइट से सरफेस तक, फिर सरफेस से अंदर तक। समझ में आया? तो ये है ई आउट डी आर। बाहर का वैद्युत क्षेत्र विभव कैसे निकाले थे? ई डी आर ही तो निकाले थे। ई डी एक्स याद करो। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को तीव्रता कहते थे ना, तो एफ डी एक्स होता था, लेकिन वो क्या बन जाता था? ई आउट इंटू डी आर, और ये क्या हो जाएगा? ई इन इंटू डी आर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो फ्यूज जुड़ रहा है भाई, देखना संभालना। इन्फिनाइट से आर, ई आउट का फॉर्मूला क्या है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब कहोगे कि माइनस आर स्क्वायर क्यों नहीं ले, माइनस जीएम नहीं ले रहे हो? वहां पे डेरिवेशन जाके देखो, डेरिवेशन में माइनस लेके नहीं किया, फाइनली माइनस आया था। अरे सही बात है, फाइनली माइनस आया था ना। तो डी आर प्लस ई इन का फॉर्मूला क्या है? बोलो। जी एम आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब डी आर। यही तो है बेटा। इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? आ रहा है ना? अब जीएम नियत बाहर ले लो। आर इंटीग्रेशन इन्फिनाइट से सरफेस तक आर के पावर माइनस 2 डी आर हो जाएगा क्या? बोलो बेटा। हो जाएगा। और प्लस जीएम अपॉन आर क्यूब पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा बाहर ले लो। अंदर क्या बचा है? आर डी आर। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? अब इसी का इंटीग्रेशन करना है जो बचा है। अब देखो, हम लोग जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो खोपड़ी में होता है उसमें एक ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद जो आता है वो नीचे लिख दिया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? खोपड़ी में एक ऐड कर दिया जाता है, ऐड करने के बाद जो आता है नीचे लिख दिया जाता है। चल जाएगा? तो इसके खोपड़ी करो ऐड, वो सारे जीएम अंदर क्या आएगा? आर के पावर -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनाइट से आर प्लस। अब बताओ, जीएम अपॉन आर क्यूब छोड़ दो, आर का क्या हो जाएगा? आर की खोपड़ी कितना है? 1 है। तो बोलो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ना? कहां से? सही बात है ना? अब देखो ये क्या हो गया? जीएम -1 अपॉन आर हो जाएगा एकदम। देखो वही जैसा डेरिवेशन है कि नहीं है? इधर वाला, लेकिन इधर वाला थोड़ा सा अलग है। जीएम अपॉन आर क्यूब, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया जाए। तो देखो r²/2 माइनस कैपिटल R²/2 चल जाएगा। यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। -1 अपॉन कैपिटल R प्लस 1 अपॉन इन्फिनाइट
हो जाएगा ना, प्लस GM अपॉन 2 कॉमन ले लिया जाए, 2r3। यहाँ क्या बचा, r² माइनस r², चल जाएगा। ये क्या हो गया, माइनस GM अपॉन r हो जाएगा, प्लस GM अपॉन 2r3 r² माइनस r² हो जाएगा। GM अपॉन r कॉमन ले लिया जाए, माइनस वाला, बोलो। तो यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2r²। एक r कॉमन हो चुका है ना, अरे आ रहा नहीं आ रहा, अंदर क्या बचा, r² माइनस r²। अब एलसीएम ले, अभी पहले अंदर गुणा कर दो, 1 माइनस 2r² का अंदर गुणा करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, शिवम आ रहा है? इधर अंदर गुणा करो, r² अपॉन 2r², और इधर अंदर गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r² अपॉन 2r²। r² कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/2 बचा, बचा है ना, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। तो माइनस GM अपॉन r, बोर्ड पे देखना ध्यान से, यहाँ 1 बचा है ना, इसके सामने प्लस है, इसके सामने 1/2 है, इसके सामने भी प्लस है, तो 1 और 1/2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस r² अपॉन 2r²। 2 कॉमन ले लिया जाए, यही सामने लिख देते हैं, माइनस GM अपॉन 2r। यहाँ क्या बचा, एलसीएम ले लिया जाए, r² एलसीएम ले लिए, तो यहाँ 2 तो कॉमन हो चुका है, 3r² माइनस r², यही तो बचा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद देखो, ये माइनस GM, बोर्ड में देखना, नीचे 2r है और ये r² है, 2r³ हो जाएगा क्या, 2r³। अंदर क्या बचा, 3r² माइनस r², 3r² माइनस r²। ये हुआ डेरिवेशन v इनका। टफ है क्या, खाली कैलकुलेशन है, मैथ है, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स तो यही लाइन है बस, उसके बाद ये मैथ है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो मैथमेटिक्स नहीं आई है। फिजिक्स में तो आप महारत है ना, महारत ही है फिजिक्स में, तो इसको आप अपने मन से करिए। फिर अभी इसका ग्राफ भी बनाना सिखाना है। खोखले गोले का देखो, इधर देखो, बस यहाँ पे ठोस की जगह खोखला कर दीजिए। कुछ लोग कहें बस तब तो बहुत बढ़िया है। इधर देखो, इधर अभी रुक जाओ, खोखले गोले के कारण तो बाहर वही होगा, सतह पर वही होगा, अंदर ये फॉर्मूला वही होगा, लेकिन खोखले गोले के कारण अंदर जो तीव्रता थी वो याद है किसी को, याद है नहीं, जीरो थी। तो यहाँ पर ये तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सही बात है ना, तो ये 0 हो गया। ये इंटीग्रेशन का सूत्र था, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये सब 0 हो गया ना, पूरा खोखला हो गया ना। तो V in ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? होने को यही आंसर लिख सकते हैं झम से, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो ये इतना करो चाहे ना करो, क्लीन कर दे तो तमीज से तो सही रहेगा। तो इतना आया, हाँ सर। तो देखो इधर देखो, इधर इंपॉर्टेंट बात, खोखले गोले के केंद्र पर कितना होगा, V केंद्र। V केंद्र में r बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना। बोलो भाई, बिल्कुल नहीं होगा, गधे हो क्या। अंदर देखो, अंदर सूत्र क्या है, GM अपॉन कैपिटल R ना। यहाँ पे कैपिटल R फॉर्मूले में आ रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल R ही तो रहेगा। अरे सतह पर कैपिटल R है, तो यहाँ भी कैपिटल R आया है ना यार।
सतह पर कितना है G1 कैपिटल आर ना, तो अंदर भी G1 कैपिटल आर, मतलब कोई नहीं बदला है इनमें से। तो इसका मतलब कोई नहीं बदला है, तो अंदर और अंदर आओगे तो भी कोई नहीं बदलेगा, और अंदर आओगे तो भी कोई नहीं बदलेगा, तो केंद्र पर भी कोई नहीं बदलेगा ना यार। बौरा गए, जीरो के पीछे पड़े हैं। तो केंद्र पर भी कितना होगा, वही होगा जो पृष्ठ पर होगा, वही होगा जो पृष्ठ पर होगा। तो देखो केंद्र पर भी माइनस जी एम अपॉन आर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब अंदर नियत होता है क्या? अरे तीव्रता है ये नहीं, बल ही नहीं लग रहा है, तो वही होगा जो पृष्ठ पर होगा, वही होगा जो पृष्ठ पर होगा। तो याद रख लीजिएगा, ये अभी 12th के बोर्ड में भी आना वाला आएगा इस बार, देख पता कर लेना। गुरुत्वीय की जगह रहेगा वैद्युत विभव, खोखले गोले के अंदर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, वही होता है जो पृष्ठ पर होता है, और वहां नहीं पूछेगा, हमेशा केंद्र पर पूछेगा। ठीक भाई, तो ये हो गया। तो इसी का ग्राफ पहले बना के सिखा देते हैं। फिर देखो माइनस जी एम अपॉन आर, मतलब ये केंद्र पर नियत है, ये माइनस जी एम अपॉन आर अगर ये होगा जी एम अपॉन आर, तो केंद्र पर भी कितना है, वही है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यहाँ है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और यहाँ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ तक तो नियत है ना, वही है जो पृष्ठ पर है। और इसके बाहर कहाँ है, वो व्युत्क्रमानुपाती आर है ना, बाहर कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती आर। तो बाहर का ग्राफ तो ये हो जाएगा, ये खोखले गोले के कारण ग्राफ है। ठोस गोले के कारण जो ग्राफ होगा वो देखिएगा, फॉर्मूला क्या आया है, वी इन बराबर माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही तो आया है। तो अगर केंद्र पर देखना है तो r बराबर 0, कहां पर, केंद्र पर, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, v केंद्र बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब, और ये 3r स्क्वायर बचेगा बस, ये r स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 बचेगा, और माइनस जी एम अपॉन आर बचेगा। बोलो, अरे बचेगा ना, तो 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, और ये कितना है, v पृष्ठ पर है ना, v सरफेस का यही तो फॉर्मूला है। तो इसका मतलब केंद्र पर 1.5 गुना होता है पृष्ठ का, केंद्र पर कितना होता है, 1.5 गुना होता है, मतलब केंद्र पर ज्यादा होता है। तो देखो अगर पृष्ठ पर इतना है और केंद्र पर उससे ज्यादा होगा, 1.5 वी सरफेस अगर ये है, वी सरफेस अगर GM/R है तो वी केंद्र उससे ज्यादा होगा ना, तो ग्राफ यहां से चल के इसको ऐसे मिलाया जाएगा, तो ये होगा ग्राफ, समझे कि नहीं? तो उसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा खोखले गोले का, और ठोस गोले का, सॉरी ठोस गोले का